स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी में जो आईटीआई अनुदेशक की वैकेंसी आई हुई थी यूपी स्टेट के लिए 2500 से ज़्यादा वैकेंसी थी, उसमें डिफरेंट ट्रेड्स की। तो आप लोगों ने भी अगर उसमें फॉर्म अप्लाई किया तो उसका अभी सिलेबस जारी किया जा चुका है, एग्जाम डेट भी जारी की जा चुकी है। तो आप लोगों को अब तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें डिप्लोमा बीटेक प्लस आईटीआई होल्डर्स अप्लाई कर सकते थे जिनके पास सीआईटीएस की डिग्री थी और जिन्होंने पीईटी की परीक्षा पास की थी 2021 में। उन सभी कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया। तो उसका एग्ज़ाम डेट जो है वो भी आ गया है, उसका वीडियो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे उसका एक कंप्लीट सिलेबस आया हुआ है, उसको यहाँ पे डाउनलोड करके देखने वाले हैं कैसे आपको तैयारी करनी, क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम ये सारा पीडीएफ एंड अपडेट जो होता है आपसे टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये है डिटेल्ड सिलेबस 21 अप्रैल 2022 को जारी किया गया। इसमें ये बोला गया कि जो व्यवसाय के अनुदेशक पद नहीं है तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अब मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 2/2022 का विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक, इसमें क्या है, बिंदु 10 में उल्लिखित था लिखित परीक्षा हेतु तो योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय सूचित किया जाएगा। तो वो योजना और पाठ्यक्रम अभी जारी किया जा चुका है। अगर आपने भी ये फॉर्म भरा है अनुदेशक का आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने का यूपी में, तो कुछ इस तरह से परीक्षा योजना होगी आपकी। मैक्सिमम जो अंक रखे गए हैं वो 100 रखे गए हैं। परीक्षा की अवधि होगी 120 मिनट यानी 2 आवर्स की, 2 घंटे की। ठीक है। क्वेश्चंस भाग 1 और भाग 2 दो पार्ट होंगे। भाग 1 में विषयगत ज्ञान होंगे जिसके टोटल 60 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 60 दिए जाएंगे। और एक होगा जीके यानी सामान्य ज्ञान का होगा जिसके टोटल 40 प्रश्न होंगे। इसमें टोटल मिला के आपका हो जाता है 100। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपका 1/4 अंक कट किए जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम है आप इसमें देखिए क्या है। इसमें है पहला भाग 1 है रोजगार कौशल यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इससे आपका लिया जाएगा। टोटल ये 60 अंक यहाँ पे दिए जा रहे हैं इसके, जिसमें 5 अंक होंगे आपके जो आपका इंग्लिश लिटरेसी है उसके, विराम चिन्ह हो गया, एक वचन बहुवचन हो गया, काल परिवर्तन हो गया, इस पे रखे गए हैं। देन आप देखेंगे दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 20 अंक उस पर रखे गए हैं। ठीक है, 20 अंक उस पर रखे गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 20 और 5 25 हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब आपको रखना है जानकारी। इस पर हम आपकी तैयारी भी करवा देंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे आपने फॉर्म भरा, आपको तैयारी करनी है, इस पर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले से डाल रखे हैं चैनल पर, आपको पूरी प्लेलिस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें फाइल फोल्डर्स क्रिएट कॉपी मूव डिलीट इन सब के बारे में, बाहरी मेमोरी विंडो टूल्स इन सब के बारे में रहेगा। एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, मतलब बेसिक एमएस ऑफिस आपको पूरा उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जैसे एमएस एक्सेल के शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं, फार्मूले क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे। एमएस वर्ड में हेडर फुटर क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ रहती है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे बनेंगे इसमें। ईमेल में सीसी एंड बीसीसी का प्रयोग क्या है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटैच करते हैं, चेक करते हैं, ईमेल को कैसे कंपोज करते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन, क्यूआर कोड, एआर कोड, ये सब, वाईफाई क्या है। इसके बाद है आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा, इस पर टोटल 10 अंक रखे गए हैं। इसमें व्यवसाय जनित जोखिम, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यावरणीय मुद्दे जो होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, रिसाइक्लेशन हो गया किसी चीज़ का, उन सब के बारे में पूछेंगे। देन फिर जो श्रम कल्याण कानून होता है, लेबर वेलफेयर जो लॉज होते हैं उन पे 20 अंक रखे गए हैं पूरे पूरे। फैक्ट्री एक्ट, लाभ हानि जो भी होता है उद्योगों में, फंड कहाँ कहाँ से होते हैं, कैसे कैसे आपके उद्योग होते हैं, कितने तरह के उद्योग होते हैं, वो सब। पीओएसएच क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, श्रम और औद्योगिक कानून की व्याख्या क्या है, ये सब चीज़ आपसे इसमें पीपीएफ क्या होता है, सब कुछ पूछा जाएगा। कौन सा एक्ट कब आया, क्या होता है वो एक्ट, ये सारी चीज़ें। देन क्वालिटी मैनेजमेंट आता है आपका, गुणवत्ता प्रबंधन, इसके 5 अंक रखे गए हैं। पीडीसीए क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी सर्कल क्या है, ठीक है, कैजन क्या होता है, 5S 5D क्या है, फिशबोन चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। फिर आता है आपका भाग 2 सामान्य ज्ञान, ये टोटल 40 अंक का रखा गया है जिसमें से प्रत्येक उपभाग के 5 अंक होंगे। ठीक है, इसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधि से जुड़ी सामान्य विज्ञान संबंधी, जैसे मानव शरीर की संरचना कैसी है, स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाएं कब कब आई थी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से छोटे छोटे लेवल के जो प्रश्न होते हैं 10-12 लेवल के, वो पूछे जाएंगे। बाकी बेसिक जो जीके होते हैं आपके, वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान के भी क्वेश्चन है इसमें, मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब के क्वेश्चन होंगे। फिर होगा आपका प्रारंभिक गणित,
जिसमें भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत, ये सब पूछा जाएगा। और होगा आपका सामान्य हिंदी, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया आपका, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, ठीक, सामान्य अशुद्धियाँ, ये सब आएंगे। सामान्य जागरूकता में भारत व पड़ोसी देश, विश्व के देश के व राजधानी, उनकी मुद्रा क्या है, वहाँ के संगठन क्या क्या हैं, खेल कूद पुरस्कार में क्या कौन पाया, प्रसिद्ध पुस्तक कब, उनके लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन, ये सब पूछा जाएगा। और अपने यूपी प्रदेश से संबंधित ज्ञान, जिसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व, यहाँ के मतलब खेल क्या है, राजकीय डांस क्या है, नृत्य क्या है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक, किस किस जगह पे लैंग्वेज कौन कौन सी है। प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा। प्रदेश में संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। कौशल विकास योजना कब आई, कौन सी योजना कब आई, ये सारी चीज़ें, हर घर जल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर इस पर आपको एक पूरा सेपरेट वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज, तो ये जो है आपका ट्रेड से रिलेटेड, इस पर तो हमने बनाया, लेकिन फिर से हम बना देंगे आपके एग्जाम से पहले 50-50, 100-100 क्वेश्चन के वीडियोज़, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी आसानी से हो जाए। बाकी जीके जीएस के भी हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे टेक स्टडी ITI, तो वहाँ आपको इसकी भी स्टडी होती रहेगी। तो ये एक अपडेट देनी थी। अगर आपने भी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का फॉर्म भरा है, इन फ्यूचर भरने वाले हैं, तो ऐसे सिलेबस होने वाला है, इसकी आप तैयारी अच्छे से करके रखिएगा। अगर आप ITI के बाद CITS भी करना चाहते हैं तो उसका जल्दी फॉर्म आने वाला है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। और PET के भी एग्जाम होने वाले हैं, उसका भी फॉर्म आएगा, उसको भी भर दीजिएगा। ये सारी परीक्षाएं आप लोग रेगुलर बेसिस पे देते रहिए, सो दैट आप उसमें अवेयर रहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जब आपकी बारी आए 3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद, तो आप उसको आसानी से बीट कर पाएँ और अपने जो भी मनपसंद आपकी जॉब हो उसको अचीव कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ढेर सारा कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगर किसी एक की भी इन सबसे हेल्प हो जाती है तो वीडियो का पर्पज़ अपना फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।